भर्ती परीक्षाओं के जो लेवल 2 के विषयों के परिणाम कब जारी होंगे? आज जारी नहीं हो, क्या कल जारी होंगे? आज भी बहुत कमेंट आ रहे थे, लोगों ने रूमर फैला दिया था कि आज परिणाम आ रहे कुछ विषयों के। आज काफ़ी लोगों ने मैसेज किए थे, उनके मैसेज भी आ रहे थे, व्हाट्सएप कॉल भी आ रहे थे, तो उनकी पीड़ा मैं समझ रहा था। और आज शाम को जब मेरी चेयरमैन साहब से बात हुई, मैंने अध्यक्ष महोदय जो आलोक राज्य से मेरी फ़ोन पे बात हुई, मैंने उनसे निवेदन किया, साहब स्थिति है कि लोग भ्रमित हो रहे हैं। तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, कई लोग, अभी मैंने ट्वीट किया, साथियों अध्यापक भर्ती लेवल 2 के जो अभ्यर्थी सुनना सच कड़वा होता है, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हो रहा है, हमारा परिणाम जारी नहीं हो रहा, हमारा परिणाम आज भी नहीं हुआ और कल भी नहीं हो रहा, हमारे साथ गलत हो रहा है, ये हमारे साथ न्याय नहीं करवा रहे। तो एक चीज़ बताओ, जो लोग आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे, आज आएगा कल आएगा, सच बताना मेरा कर्तव्य है। मैंने आपकी पीड़ाओं को देखते हुए मैंने चेयरमैन साहब से फ़ोन पर बात की और उन्होंने कहा, आपके कॉल और मैसेज मेरे पास बहुत आ रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आज हम अध्यापक भर्ती लेवल 1 के जो जितने पद खाली है उनके निस्तारण में लगे हुए हैं, कल भी उसमें समय लगेगा, उसके बाद अध्यापक भर्ती लेवल 2 के परिणाम जारी किए जाएंगे। उम्मीद है कुछ विषय के परिणाम इस वीक में आ जाएंगे और कुछ परिणाम 20 तारीख से पहले आ जाएंगे। अधिकतर लेवल 2 के जो परिणाम, जो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, आपने मेरा लाइव देखा होगा, मैंने कहा था 8 से 20 तारीख तक लेवल 2 के परिणाम जारी हो जाएंगे। 8 का कहा था और हमने कहा 10 से पहले कुछ परिणाम जारी करवाए, 3 परिणाम जारी हुए। 5 सितंबर को हमने प्रयास किया, 3 विषय के परिणाम जारी हुआ। तो 8 से 20 तक तमाम परिणाम जारी हो जाएंगे। जो बहुत पहले आप लोगों को लाइव में बताया, वो स्थिति आप देखना वही हो रहा है। तो साथियों, अब लक्ष्य यही है कि आचार संहिता में ये भर्ती न अटके। कुछ लोग कह रहे थे कि आचार संहिता में भर्ती न अटकेगी, परमिशन मिल जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि जब कैलेंडर पहले जारी हो जाएगा, परिणाम जारी होगा, नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हो जाएगा, तो उस कैलेंडर के आधार पर परमिशन मिलती है। परमिशन मिलती है तो वो दिल्ली तक फाइल जाती है, उसमें 15-20 दिन लग जाते हैं, 15-20 दिन, महीना भर लग जाता है। यदि आचार संहिता लगी, भर्ती प्रक्रियाधीन है और उसका कैलेंडर जारी होगा, परिणाम जारी होगा, नियुक्ति प्रक्रिया का कैलेंडर जारी होगा, काउंसलिंग का, ज्वाइनिंग का, तो उस कैलेंडर को लगाकर परमिशन ली जाती है। अब कैलेंडर जारी नहीं होगा, प्रक्रिया पूरी बाकी रहेगी, तो उसमें बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई बार चुनाव आयोग परमिशन भी नहीं देता, लेकिन कैलेंडर जारी हो जाएगा तो परमिशन इसलिए दे देता है कि पुरानी भर्ती है, इसका कैलेंडर पहले जारी हो गया था। तो अध्यापक भर्ती लेवल 2 आचार संहिता में नहीं उलझे, इसके लिए मैं प्रयास करूंगा। 14 सितंबर को मैं एक बार तमाम युवा बेरोजगारों के लिए, जो मेरा लाइव देख रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो। इस सितंबर महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी करने का मैं प्रयास 14 सितंबर को करूँगा। इसके अलावा जो 1 लाख के करीब प्रक्रियाधीन भर्तियाँ, जिसमें फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, अध्यापक भर्ती है, चिकित्सा विभाग की है, अन्य विभागों की जो भर्तियाँ हैं, उनकी नियुक्ति आचार संहिता से पहले हो, उसके लिए मैं प्रयास करूँगा। और जिसमें देरी लगे उसका कैलेंडर कम से कम जारी हो जाए, तो जिससे उनको अनुमति मिल सके, वो मैं प्रयास करूँगा। तो ये मेरा लक्ष्य है आचार संहिता, यानी कि सितंबर में मैं पूरी ताकत लगा दूंगा। कई भर्तियों के नियम संशोधन होने हैं, कई भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जारी होनी है, तो अधिसूचना जारी होनी, इसके लिए मैं लगातार प्रयास कर रहा हूँ। तमाम युवाओं से मैं कहना चाहूँगा, मैं पुनः रिपीट कर दूं, 14 सितंबर को मेरा कार्यकाल का अंतिम आंदोलन है और मैं चाहता हूं इस आंदोलन में सरकार पर प्रेशर बनाकर ज़्यादा से ज़्यादा मांगे पूरी करवाई जाए। 14 सितंबर के बाद मेरा कोई आंदोलन नहीं होगा, क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाएगी अक्टूबर में, नवंबर दिसंबर चले जाएंगे चुनावों में और जनवरी में नया अध्यक्ष आपको मिल जाएगा। तो आप सबके पास जो चाह रहे हैं नई भर्तियाँ आएँ, जो चाह रहे हैं हमारी ज्वाइनिंग जल्द हो, तमाम लोगों को मैं कहना चाहूँगा 14 सितंबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर आचार संहिता लग जाएगी, 3 महीने में कुछ नहीं होगा। आगे क्या हो भविष्य में वो पता नहीं। तो आप सबसे मैं कहना चाहूँगा, चाहे वो राजस्थान पुलिस की भर्ती की विज्ञप्ति की मांग कर रहा हो, चाहे एसआई की मांग कर रहा हो, राजस्थान पुलिस की तो भर्ती तो विज्ञप्ति तो आई चुकी है, एसआई की जो मांग कर रहे हैं, और चाहे एलडीसी भर्ती की मांग कर रहा है, पशु परिचर भर्ती की मांग कर रहा है, कनिष्ठ अनुदेशक, जैन, जो तमाम अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है 14 सितंबर। तो सब लोग 14 सितंबर की अब लास्ट पर आप तैयारी करें, आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण होगा। अब मैं अध्यापक भर्ती लेवल 2 के बारे में मैं बोल चुका हूँ। मैं आपको पुनः बता दूँ कि इस वीक में कुछ परिणाम जारी होंगे, 20 तक उम्मीद है पूरे परिणाम जारी हो। कई लोग कह रहे हैं किसका परिणाम आएगा, कई लोग कह रहे पहले इंग्लिश का आएगा, फिर साइंस मैथ का आएगा, फिर हिंदी का आएगा। तो इंतज़ार कर लीजिए ना, परिणाम आएगा। और वो इस वीक में कुछ परिणाम आएंगे, कल भी नहीं आएंगे, कल के बाद आएंगे, और अगले वीक यानी 20 तारीख तक मुझे लगता है पूरे परिणाम जारी हो जाएंगे। तो मैं आपकी पीड़ा देखते हुए मैंने चेयरमैन से बात की, और चेयरमैन से बात करने के बाद मैंने ट्वीट किया कि कल भी नहीं होगी, क्योंकि कई लोग ट्विटर पे, यूट्यूब पे, सब जगह इंतजार करते हैं। कुछ लोग कॉपी पेस्ट गैंग है
जो भ्रमित करते हैं। तो आप लोग परेशान नहीं हो, तो सच मैंने बताया, कई बार क्या सच बताना भी गुनाह हुआ, सच मैंने बताया, कई लोग नाराज होकर गलत बोलते कि उपेंद्र यादव ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। अरे भाई कम से कम मैं आपको सच बता रहा हूँ बात करके चेयरमैन से, क्योंकि आप लोग मुझे भी कॉल मैसेज करते हैं, आप भी परेशान होते हैं, आप सोशल मीडिया पर लगे हो, तो सच बताना मेरा करते हो, तो मैंने बताया। लेकिन इस वीक में कुछ परिणाम आएंगे और कुछ अगले वीक में आएंगे, यानी कि कुछ नहीं, सारे अगले वीक में आ जाएंगे। और अब मेरी प्रयास और लक्ष्य यही है आचार संहिता से पहले आप लोगों को ज्वाइनिंग मिले तमाम। फिर आप लोगों को भी 14 से प्रयास, एक दिन आके अपना लिए प्रयास करने में कोई गलत नहीं है। मैं भी बार बार आप लोगों के लिए प्रयास कर रहा हूँ और मेरे जीवन का अंतिम है। तो मैं चाहता हूँ इस आंदोलन में जितने लोगों का भला हो, जितने लोगों की भर्तियाँ हैं, जितने लोगों को खुशियाँ हैं, ये मेरा सपना है और मेरा अंतिम प्रयास होगा। मैं जी जान से मैं प्रयास कर रहा हूँ। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती और पंचायत राज जैन भर्ती। कनिष्ठ अनुदेशक की पहली वित्तीय स्वीकृति ले ली गई थी, दोबारा ये फाइल गई है। अधिसूचना दोनों जारी हो चुकी है। सितंबर महीने में 100% आपकी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। लेकिन एक बार थोड़ा सा प्रयास के लिए, एक बार आप हमेशा आए हो और आप हमेशा आए तो आपने लगभग 99% लड़ाई जीत ली, 1% आपकी बाकी है। तो पंचायत राज जो कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती ITI कॉलेज वो भी 14 तारीख को पहुँचे, और विकास करसन तमाम जो साथी है। और पंचायत राज जैन भर्ती के जहाँ आज अभ्यर्थी सरदार पप्पू और जो सनोज और तमाम जो अभ्यर्थी आज कार्यालय आए थे, मिलके गए थे, और मगाराम तमाम जो अभ्यर्थी थे जो आज कार्यालय आए थे उनसे चर्चा हो गई। 14 तारीख को बड़ी संख्या में पूछ रहे हैं। हमारा लक्ष्य यही है, जो कमांड भर्ती का जो नियम बन रहा है और जो 1998 के बाद पंचायत राज जैन भर्ती का नियम बने, वो जल्द से जल्द नियम बने, क्योंकि हमारे पास 550 की वित्तीय स्वीकृति पहले मिल चुकी है, 325 की कर्मचारी चयन बोर्ड में, और भी भर्तियाँ जो अलग अलग विभागों में, वो भर्तियाँ एक साथ आए, 1000 प्लस पदों पर आए। इसके अलावा जो एक और संविदा पर जो भर्ती निकालने की सरकार ने घोषणा की है, उनमें राज्य सरकार एग्जाम करवाए। एग्जाम करवाने की भी हम मांग रखेंगे कि कोई भी भविष्य में भर्तियाँ मेरिट बेस पे नहीं हो, एग्जाम के बेस पे हो। और इसके अलावा कमांड भर्ती और पंचायत राज जैन भर्ती जो 1998 बाद नियम संशोधन हो, वो तत्काल जल्द से जल्द जारी किए जाए। नियमों का अधिसूचना वो हम 14 सितंबर को पूरी ताकत के साथ करेंगे, जिससे आने वाली भर्तियां जो 550 की वित्तीय स्वीकृति मिल चुकी है, 325 आपके और अन्य विभागों की जो भर्तियां JDA है, तमाम कई भर्तियों की एक साथ हम बड़े पदों पर 1000 में प्लस का मतलब 1200, 1300, 1500, 2000 भी होते हैं। तमाम विभागों को पदों को एक जगह करके, दोनों नियम जरूरी है। मैं पंचायत राज जैन भर्ती का इंतजार करने वालों को बताना चाहूँगा, पहले विभाग का नियम बनेगा पंचायत राज जैन का, 1998 के बाद बन रहा है, लिखित परीक्षा होने जा रही है। नियम बनने के बाद वो भर्ती भेजी जाए, उसकी अभ्यर्थना कहाँ भेजी जाएगी? कर्मचारी चयन बोर्ड। और वो संयुक्त कब हो जाएगी? जब जो कमांड करने का जो मुख्यमंत्री जी ने जो अनुमोदन किया, उसकी अधिसूचना जारी हो जाएगी, वो नियम बन जाएंगे कमांड वाले, तब सारी भर्तियां कमांड होकर ये आपकी भर्ती की विज्ञप्तियां जारी हो पाएगी और आपका भविष्य बन पाएगा। तो हमारे पास दोनों चुनौतियां हैं, कमांड भर्ती के नियम संशोधन की अधिसूचना जल्द जारी हो, और पंचायत राज जैन भर्ती का जो 1998 के बाद नियम लिखित परीक्षा के माध्यम से हो रहा है, वो जल्द उसकी अधिसूचना जारी हो। और जो संविदा पर होने वाली भर्ती लिखित परीक्षा के माध्यम से हो, इसकी आवाज़ हम लोग सब मिलकर 14 सितंबर को उठाएंगे। तमाम युवाओं को कहना चाहूँगा, इस भर्ती के लिए मैंने जी जान लगाई है, इस भर्ती के लिए गुजरात, लखनऊ बहुत प्रयास किया। आप सबसे मैं कहना चाहूँगा 14 सितंबर आपके लिए, आपके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। यदि नियम संशोधन की हम अधिसूचना या नियमों की जो अधिसूचना हम जारी करवा देंगे, दोनों कमांड नियम की और इसके अलावा 1998 के नियम चेंज होकर लिखित परीक्षा के नियम की, तो उसके बाद मेरा अध्यक्ष पद पर रहना मैं छोड़ ही रहा हूँ, मैं नहीं भी रहूँगा, तो आपकी भर्तियों की विज्ञप्तियाँ जारी होंगी जब नियम बन जाएंगे। अरे कुल मिलाकर मकान बन गया तो रहने के लिए तो आना पड़ेगा ना, आप लोग रहोगे ना। तो मैं मकान बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी कि आपके नियम बना की अधिसूचना की, नियम की अधिसूचना आचार संहिता में भी जारी हो सकती है। तो नियम बन जाए, उसकी अधिसूचना जारी हो जाए दोनों की, तो उसके बाद भर्तियों की आपको पता है 550 पद आपके पास है, 325 वो है, अन्य विभागों से और पद आ जाएंगे और बड़े पदों पर आपकी भर्ती आ जाएगी। आज नहीं, आने वाले समय में आप बहुत याद करोगे कि उपेंद्र यादव अध्यक्ष बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष पद पर रहते, 2 नियम संशोधन जो करवाए, जो आज हमारे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा ये साबित हुआ। आप खुद एक दिन खुद कहोगे कि हाँ, यदि वो व्यक्ति 1998 के बाद हमारे नियम संशोधन नहीं करवाते या जो कमांड भर्ती का नियम संशोधन नहीं कराते, तो आज ये भर्तियाँ कमांड में इतने बड़े पदों पर नहीं आती। तो वो इसका लाभ आपको आने वाले समय में मिलेगा। लेकिन ये दोनों नियम संशोधन की अधिसूचना हमें जल्द जारी करवानी है, जिसके लिए प्रयास 14 सितंबर को हम सब मिलकर करेंगे। साथ में संविदा पर जो भर्ती निकाली जा रही है उसकी लिखित परीक्षा, वो मांग हम सब मिलकर करेंगे। साथियों, वनरक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम कभी भी जारी हो सकता है। चेयरमैन साहब से जो 5 सितंबर को हम मिले थे, तो जो एक सर्विसमैन है उनको पदों को सुरक्षित रखकर और भर्ती का परिणाम जारी करने की हम मांग कर रहे थे। एक समय आपने देखा होगा साफ बना कर दिया था, परिणाम जारी नहीं होगा। जब हम लोग
जो वन विभाग के जो इनके अधिकारियों से मिलकर साफ मना कर दिया था, लेकिन हमने हताश नहीं हुआ, हमने प्रयास किया और प्रयास के बदौलत ये हुआ। चेयरमैन साहब ने जो आपकी एक अभ्यर्थी लड़की साथ की थी, चेयरमैन साहब ने कहा मैं आपकी पीड़ा समझता हूँ, कुछ अतिरिक्त टीम लगाकर आपका काम करवाते हैं और वो काम अंतिम स्टेज पर संभावना इस वीक में भी जारी हो जाए, अगले